दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब वीडियो हम लोग बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज 30 मार्च की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखो अपडेट आ चुकी है निकाय चुनाव को लेकर के। ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को कैबिनेट और राज्यपाल की मंजूरी। निकाय चुनाव के मामले को लेकर के यहाँ पर बड़ी अपडेट है कि आरक्षण की अधिसूचना आज जारी होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने संबंधी राज्य सरकार के अध्यादेश को बुधवार की रात मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नगर निगम मेयर और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत अध्यक्षों के सीटों के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है और इसमें जो है चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जा सकती है। अब दूसरी बड़ी अपडेट यहाँ पर देखिए, यूपी में आप लोग जानते हैं कल कैबिनेट की एक अहम बैठक थी। तो कल कैबिनेट की अहम बैठक में कुल मिलाकर के 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें से एक प्रस्ताव ये भी था 35 लाख को टैबलेट व स्मार्टफोन वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत होगा वितरण। बिड अभिलेख को कैबिनेट की मंजूरी। योगी कैबिनेट ने विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने संबंधित निविदा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत 35 लाख युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने का रास्ता साफ हो गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया किन किन छात्रों को लाभ मिलेगा। तो इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, तकनीकी पाठ्यक्रम को टैबलेट दिए जाएंगे। स्नातक वाले, स्नातकोत्तर वाले, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल, नर्सिंग, इन सभी जो पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अभ्यर्थी हैं इनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे। सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं को ही इसमें लाभ मिलेगा। अब अगर बात कीजिए कब तक ये स्मार्टफोन वितरित होंगे, तो बताया गया है कि योजना के तहत इस वर्ष सभी पात्र अभ्यर्थियों को आगामी 6 महीने में स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित कर दिए जाएंगे। अगले वित्तीय वर्ष से स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को ही इनका वितरण करना रहेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है कि केंद्रीय बलों की भर्ती में धांधली, 2 सीएमओ बीएसएफ अफसर समेत 6 पर केस दर्ज। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने सीएपीएफ में चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में अधिक वजन वाले उम्मीदवारों के मेडिकल रिकॉर्ड में हेरफेर के आरोप में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के 2 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और 6 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें बीएसएफ अधिकारियों और उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आरोप है कि रिकॉर्ड में 10 किलो तक वजन कम कर दिया गया था। सीबीआई की एफआईआर में बीएसएफ कोलकाता के सीएमओ, जोधपुर बीएसएफ सीएमओ डॉक्टर मडाल और भी इसमें जो है ये लोग यहाँ पर जो है इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यहाँ पर अपडेट है लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालयों के 28 असिस्टेंट प्रोफेसरों का चयन रद्द। 2021 में इनका चयन किया गया था, लेकिन अब तक इनका पदभार ग्रहण नहीं इन्होंने संभाला था, मतलब पदभार ग्रहण नहीं किया था, इस वजह से इनका चयन रद्द कर दिया गया था। अभी 4 दिन से 5 दिन पहले ही एक अपडेट है जिसमें कहा गया था कि 3 असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन रद्द किया गया है और बाकी 28-29 फाइलें थी जो शासन पर लंबित थी। तो कुल मिलाकर के ये फाइलें भी अब अप्रूव हो चुकी हैं और 28 असिस्टेंट प्रोफेसरों का जो चयन है वो रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि चयन रद्द होने से जो पद खाली हुए हैं तो उनको नए सिरे से भर्ती होगी या जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। इसका निर्णय लोक सेवा आयोग ही करेगा। 3 असिस्टेंट प्रोफेसर का पहले चयन रद्द किया गया था, 28 ही होगा, तो कुल मिलाकर के 31 पद रिक्त हो गए हैं। आपको बता दें इस भर्ती में जो है लोक सेवा आयोग ने वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की थी, इसलिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों का चयन भी मुश्किल है। वैसे चयन रद्द करने की सूचना यूपीपीएससी को भी भेजी गई है। कुल मिलाकर के अब देखना ही होगा इसमें क्या निर्णय लोक सेवा आयोग लेता है। वेटिंग से ज्वाइनिंग दी जाएगी, नए सिरे से वेटिंग निकाली जाएगी या फिर इन पदों को नई भर्ती में शामिल किया जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
4 वर्षीय स्नातक की उम्मीद, 10 इंटीग्रेटेड कोर्स पर अड़चन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 10 नए पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों को 2023-24 शुरू करने में मुश्किल आ सकती है, पर स्नातक का 4 वर्षीय पाठ्यक्रम नए सत्र से शुरू होने की उम्मीद बरकरार है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति आधारित नए पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए ऑर्डिनेंस एवं स्टैट्यूट्स में परिवर्तन करने जा रहा है। ये कवायद पूरी होने के बाद स्नातक में 4 वर्षीय सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाएगी और सीयूटी के जरिए स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र 4 वर्षीय कोर्स में प्रवेश पा सकेंगे। हालांकि 10 नए पंचवर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों में नए सत्र में प्रवेश मुश्किल रहेगा। एमटीएस 2022 की परीक्षा 2 मई से। कर्मचारी चयन आयोग ने मई और जून और जुलाई में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन 3 महीनों में 5 भर्तियों की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। ये परीक्षाएं 2 मई से शुरू होंगी और 27 जुलाई तक चलेंगी। 2 मई से एमटीएस 2022 की परीक्षा ऑनलाइन करवाई जाएगी। एमटीएस के लिए 18 जनवरी से 17 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 12,523 पदों पर भर्ती होगी। यह परीक्षा 19 मई तक चलेगी। इसकी दूसरी परीक्षा 13 से 20 जून तक चलेगी। सीएपीएफ एसआई भर्ती 2022 की द्वितीय परीक्षा 2 मई को होगी। इसकी पहली परीक्षा का परिणाम 24 मार्च को जारी किया जा चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है कि 1 अंक देने के मामले में 10 दिन में जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर सचिव पीएनपी को 10 दिन में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने विकास तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पूर्व सुनवाई शुरू होते ही सचिव पीएनपी कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने हाईकोर्ट से राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 को जारी आदेश का पालन कराने के 4 महीने का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने पिछली तारीख में याचियों को 1 अंक देने के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि 6 जनवरी 2023 को पीएनपी द्वारा याचियों से प्रत्यावर्तन मांगे जाने संबंधी मामले में 1 अंक देने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के पीएनपी की तरफ से 4 महीने का समय मांगा गया था, जिस पर कोर्ट ने इनकार कर दिया और मात्र 10 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। वर्ष 1996 तक चयनित लेखपाल बनाए जाएंगे राजस्व निरीक्षक। वर्ष 1996 तक चयनित राजस्व लेखपाल संग्रह अमीन और भू अर्जन अमीन को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। राजस्व परिषद ने इसके लिए वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। जो भी यहाँ पर चयनित हैं 1996 तक, वे सभी यहाँ पर अब राजस्व निरीक्षक बनाए जाएंगे। देखिए, कल समाचार पत्रों में न्यूज निकल के आई थी कि यूपीआई भुगतान पर अगर 2000 से ज्यादा पेमेंट करेंगे तो आपको 1.1% का इंटरचेंज चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन कल इस पर सोशल मीडिया पर काफी मामला गर्म हो गया, जिस पर एनपीसीआई ने कल स्पष्टीकरण दिया है। क्या स्पष्टीकरण दिया? देखिए कि यूपीआई भुगतान पर ग्राहकों को नहीं देना होगा कोई शुल्क। यूपीआई के जरिए भुगतान करने पर 1 अप्रैल से अतिरिक्त शुल्क की खबरों के बीच एनपीसीआई ने कहा कि यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त है, इस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। एनपीसीआई ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा कि बैंक से बैंक के बीच भुगतान पर कोई शुल्क नहीं है। हालांकि इंटरचेंज शुल्क केवल प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई मर्चेंट पर ही लगेगा। पीपीआई के जरिए 2,000 रुपए से अधिक भुगतान करेंगे तो 1.1% का शुल्क लगेगा, लेकिन साधारण जो यूपीआई ट्रांसफर होते हैं उसमें कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। यहां पर देखो अपडेट है कि प्रदेश के हर परिवार को नौकरी और रोजगार से जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी व रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार फैमिली कार्ड जारी कर हर परिवार की मैपिंग कराएगी। मुख्यमंत्री बुधवार को कुशीनगर के खड्डा में नवनिर्मित तहसील भवन के लोकार्पण सहित 451 करोड़ की परियोजनाओं में जो है यहाँ पर ये संबोधित करे तो वहां पर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हर परिवार के जो भी अभ्यर्थी उनकी फीडिंग करवाई जाए, जिसको फैमिली कार्ड के नाम से जाना जाता है, और इसके जरिए हर परिवार के एक मेंबर को जो है कम से कम नौकरी या रोजगार से जोड़ा जाएगा। देखो यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षकों का समायोजन आदेश कर भूले अफसर। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन यूपी बोर्ड से जुड़े राज्य की स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है।
इस कमी को दूर करने के लिए शासन के विशेष सचिव शंभू कुमार ने 22 जुलाई 2022 को सरप्लस शिक्षकों का समायोजन आदेश जारी किया था, लेकिन 7 महीने से अधिक का समय बीतने के बाद भी समायोजन नहीं किया जा सका है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि कहीं कहीं पर जो है एक शिक्षक ही केवल कार्यरत है, बाकी कोई शिक्षक ही नहीं है। कहीं पर 2 शिक्षक है, कहीं पर 3 शिक्षक है। यही हाल जो है ज्यादातर विद्यालयों का है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि राजकीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं के 10,322 पद खाली हैं। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो LT गेट के अंतर्गत भर्तियां आनी, जिसमें करीब 5,000 पद यहाँ पर लोक सेवा आयोग को अधियाचन में गए हैं। LT गेट के 5,400, प्रवक्ता के करीब 500, ठीक है, 6,000 लगभग टोटल पद हैं, लेकिन करीब 10,322 पद यहाँ पर खाली हैं और इन पर जो भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। अंत में सूचना यहाँ पर है, करीब 1.5 लाख छात्र छात्राओं को 4.5 महीने से रिजल्ट का इंतजार। यहाँ पर बात हो रही राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023 की। करीब 1.5 लाख छात्र यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। 4.5 महीने का समय हो चुका है, लेकिन PNP की तरफ से यहाँ पर जो है अभी इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। दिसंबर अंत तक इसका परिणाम जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन आज तक इसका रिजल्ट जो है जारी नहीं हो पाया है। 13 नवंबर को इसमें जो है परीक्षा करवाई गई थी। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।